और यो एकदम बढ़िया मस्त रहने का है। टेंशन नहीं लेने का पढ़ाई के बारे में। थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे। थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट होते जाएगा तो धीरे धीरे एक्युमुलेट होकर नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्लो एंड स्टडी पाथ से ही बढ़ने का, और कुछ भी समझने का है तो पूरा डीपली उसको पूरा तरह से समझ जाने का है। पूरा प्रॉब्लम का उस टॉपिक को सॉल्व करने का। पूरा टॉपिक का जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट जो है दिमाग में क्लियर होते चला जाएगा। तो और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन से ही कॉन्सेप्ट प्रॉपर, रिवीजन के बिना पढ़ाई सब कुछ जीरो हो जाता है। एक तरफ से आते जाएगा दिमाग में, दूसरी तरफ से दिमाग से जाते चला जाएगा। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 दिन रिवीजन जरूर करने का। जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसको सप्ताह में 1 या 2 दिन रिवीजन करने के लिए छोड़ देना चाहिए कि 1-2 दिन जो है रिवीजन ही करेंगे। उससे जो है धीरे धीरे रिवीजन के बाद वो टॉपिक परफेक्ट होते चला जाएगा। तो आज हम लोग ग्रीन थ्योरम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पिछला हम लोग जो देखे थे, लाइन इंटीग्रल जो होता है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल सारा पढ़ चुके हैं। तो लाइन इंटीग्रल में पैरामीटराइजेशन करना पड़ता है। एक ही टर्म में सारे को लिखना पड़ता है। जैसे कि एफ डॉट डीएल है और ये जो है हाई। अब डीएल को भी चूंकि एक ही वेरिएबल का ये इंटीग्रेशन है तो डीएल को भी, ये भी एक्स वाई जेड के टर्म में हो सकता है, फाई भी एक्स वाई जेड के टर्म में रहता है 3 वेरिएबल में। और लिमिट भी जो है ये x1 y1 z1 से x2 y2 z2 रहता है किसी पाथ में। वही पाथ रहता है, सी पाथ है उसके टर्म में। तो सारे को जो है पैरामीटराइज करके सारे को एक ही पैरामीटर में लिखा जाता है। इस तरह से लाइन इंटीग्रल करते हैं। यदि सरफेस इंटीग्रल है, हाई डॉट डीएस है, तो यदि कन्वेंशनल सरफेस में रहा प्लेन, जो सरफेस है वो यदि एक्स वाई प्लेन में रहा, चाहे वाई जेड प्लेन में रहा, चाहे जेड एक्स प्लेन में रहा, तब तो जो है उसको एक्स वाई के परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप होता है, के कैप होता है, तो उसको हम लिखते हैं के कैप के टर्म में। इसका जो है सरफेस एस हाई डॉट एन कैप डीएस, डीएस वेक्टर को तोड़ेंगे तो एन कैप डीएस। एन कैप जो है डीएस इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का नॉर्मल वेक्टर है। यदि डीएस एलिमेंट एक्स वाई प्लेन में लेते हैं या वाई जेड प्लेन में लेते हैं या जेड एक्स प्लेन में लेते हैं तब तो एन कैप हमको मालूम होता है। यदि वो सरफेस एक्स वाई प्लेन में नहीं हो, वाई जेड प्लेन में नहीं हो, जेड एक्स प्लेन में नहीं हो, सरफेस तो कुछ भी हो सकता है, कर्व हो सकता है, अलग प्लेन में हो सकता है, इंक्लाइन टू एक्स वाई प्लेन हो सकता है, तो उसको जो है डीएस को प्रोजेक्ट करते हैं सरफेस में। सबसे पहले उसका नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं सरफेस का, वो जो है इसके बराबर होता है डेल ग्रेडियंट ऑफ फाई मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसके बराबर होता है। और उसके बाद डीएस को प्रोजेक्ट कर देते हैं कन्वेंशनल प्लेन में, तो डीएस बराबर हो जाता है डीएक्स डी वाई बटा एन कैप डॉट के कैप या डी वाई डी जेड बटा एन कैप डॉट आई कैप। किस प्लेन में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस
पे निर्भर करता है। dz dx में प्रोजेक्ट z प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ हो जाएगा n कैप डॉट j कैप। इस तरह से हमको n कैप का भी मान मिल जाता है, ds का भी मान मिल जाता है, तो ये इंटीग्रेट हो जाता है। पहला में लाइन इंटीग्रल में पैरामीटराइजेशन करते हैं, एक ही पैरामीटर में रखते हैं तो आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। और वॉल्यूम इंटीग्रल में मेन होता है इसमें जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका लिमिट, इसका जो है रेंज y का z का क्या लिमिट है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये लिमिट बैठाना होता है। ये इसके बारे में गौर से सरफेस को सोच के उसके बाद इसको लिमिट को लिखना पड़ता है, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाता है। तो आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम का। तो ग्रीन्स थ्योरम जो है ये XY प्लेन में है, ये XY प्लेन के लिए ही ये थ्योरम है। तो जो भी होगा वो XY प्लेन में दिया होगा, और लाइन इंटीग्रल जो है और ये कर्व सरफेस के, ये जो है क्लोज पाथ के लिए है। क्लोज पाथ से जो रीजन बन रहा है XY प्लेन में, या एक प्लेन में जो क्लोज पाथ से जो रीजन बनता है उसी का रिलेशन है कि किस तरह से क्लोज पाथ के इंटीग्रेशन को एक सरफेस इंटीग्रल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिलेशन है। तो इसमें है ध्यान रखने वाला बात, ये एक प्लेन का इक्वेशन है। जब कोई भी पाथ बनेगा तो एक प्लेन में बनेगा, तो क्लोज पाथ जो XY प्लेन में बन रहा है या एक प्लेन में बन रहा है, और उसका रिलेशन है उस क्लोज पाथ से जो उसके क्लोज पाथ के बाउंड्री से जो रीजन बनेगा उसका सरफेस इंटीग्रल के साथ क्या रिलेशन होगा उसको दर्शाता है। तो पहला जो प्रॉब्लम है, इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ C इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ C, इसका मान निकालना है। ये क्लोज पाथ C है, लाइन इंटीग्रल निकाला 2x स्क्वायर y स्क्वायर dx प्लस e टू दी पावर y साइन क्यूब y dy, जहाँ की रीजन दिया हुआ है y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 इन फर्स्ट ऑक्टेंट। ये जो है फर्स्ट ऑक्टेंट में दिया हुआ है। इन फर्स्ट ऑक्टेंट, तो ये रीजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, रीजन को ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू 0 का लाइन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, और ये हो गया x इक्वल टू 0, और कहता है x स्क्वायर प्लस y। ये सर्किल जो बन रहा है ये है, ये हो गया 3 0, ये हो गया 0 3। तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए बोल रहा है, तो ये सब रीजन, ये इस रीजन के लिए बोल रहा है ये। अब इस रीजन में हमको निकालना है क्या इंटीग्रल का मान होगा, इसका इंटीग्रल का। तो इसका ग्रीन्स थ्योरम से जो है लाइन इंटीग्रल जो होता है c फाई dx प्लस साई dy इक्वल टू होता है
सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल साई बाय डेल एक्स माइनस डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई डी एक्स ये ओवर रीजन आर। तो ये जो आर रीजन है इस सारे y इक्वल टू 0 लाइन से x इक्वल टू 0 लाइन और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 से जो रीजन बन रहा है ये रीजन बन रहा है। तो इस रीजन में हमको इसका मान निकालना है, इस लाइन इंटीग्रल का। तो इस लाइन इंटीग्रल का मान हम ऐसे लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में बदल के, ये हो जाएगा ओवर रीजन आर डेल साई बाय डेल एक्स। डेल साई का मान ये है और फाई का मान ये है। फाई एक्स वाई जो है ये है और साई एक्स वाई ये है। तो इसको ये हो जाएगा e टू दी पावर डेल साइन क्यूब वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डेल वाई और ये डी वाई डी एक्स है, डी एक्स होगा। अब ये y का वेरिएबल है x के रिफ्लेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y dy dx। अब देखते हैं इसमें वेरी कैसे करेगा। x तो जो ऐसे स्ट्रिप हम कंसीडर करें, ये स्ट्रिप कंसीडर करें तो x जो है 0 से 3 जा रहा है, x वेरीज फ्रॉम 0 to 3 और y जो वेरी कर रहा है इसका 0 है, यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे इस कर्व के अनुसार वेरी कर रहा है। तो y वेरीज फ्रॉम 0 to √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेरी कर रहा है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, y को लिखेंगे 0 to √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 to 3 dy y स्क्वायर माइनस 2y dy dx। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, लिमिट रखेंगे इसका y स्क्वायर बटा y स्क्वायर बटा 2 ये जो था 2y स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा माइनस 2y dy dx। तो ये हो जाएगा 0 to √9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 2 कट जाएगा, तो ये होगा माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा माइनस 9x माइनस एक्स क्यूब, ये 0 to 3 है, तो 0 to 3 ये माइनस 9x, ये 0 to 3 माइनस वाई स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 729 तो ये हो जाएगा 720। तो ये हो जाएगा इसके अनुसार, ये ग्रीन्स थ्योरम से इसका मान निकल गया
बाउंड्री दिया हुआ था, उस बाउंड्री में हम ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार जो लाइन इंटीग्रल का मान आता है वो हम निकाल लिए। तो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। Evaluate using Green's theorem in the xy plane for line integral over closed curve e to the power minus x sin y dx cos y dy, where c is the boundary of the region given by 0 0 pi 0 pi by 2। तो फंक्शन ये जो दिया हुआ है इसका मान निकालना है ओवर लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व c e टू दी पावर माइनस x sin y dx प्लस cos y dy। इसका मान निकालना है ग्रीन्स थ्योरम से। और रीजन जो सबसे पहले रीजन बनाते हैं, रीजन बनाएंगे तो ये बनेगा 0 0, ये 0 0 से पाई 0, ये पाई 0 हो गया। और उसके बाद पाई पाई बाय 2, 0 पाई बाय 2, ये हो गया पाई बाय 2 0, और ये हो गया पाई पाई बाय 2। तो ये रीजन में बोल रहा है ग्रीन्स थ्योरम से, ये लाइन ये रीजन में इसका लाइन इंटीग्रल का मान कितना होता है वो निकालना है। ये लाइन इंटीग्रल का मान कितना होता है वो निकालना है। तो इस रीजन में जो है इसको नहीं, तो लाइन इंटीग्रल का मान निकालना है तो इसको 0 से पाई वेरी कर रहा है x, और इसको सबसे पहले लिखेंगे ग्रीन्स थ्योरम को। तो ये जो है हाई एक्स वाई है और ये जो है साई एक्स वाई है। तो हाई एक्स वाई बराबर है e टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई, और साई एक्स वाई बराबर है e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई। तो ये लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी ई हाई एक्स हाई डी एक्स प्लस साई डी वाई बराबर हो जाता है उस क्लोज कर्व से बाउंड रीजन के सरफेस इंटीग्रल के। तो क्लोज कर्व से बाउंड सरफेस इंटीग्रल जो बन रहा है वो बनेगा साई डेल साई बाय डेल एक्स माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, और ये डी वाई डी एक्स। डेल साई बाय डेल एक्स करेंगे, डेल साई बाय डेल एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस हाई जो है साई का मान जो है e टू दी पावर माइनस एक्स कोस वाई है। तो ये जो बन जाएगा डेल साई बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल वाई जो होगा ये जो है e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई, और डेल
psi by del x, del psi by जो del x होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। तो इसका मान जो हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल एक्स जो हो रहा है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और डेल फाई बाय डेल एक्स हो रहा है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और ये जो है ओवर रीजन आर डी वाई डी एक्स होगा। तो इसका मान हो जाएगा माइनस टू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई डी एक्स। अब इसका लिमिट बैठाएंगे। लिमिट जो है 0 से पाई जा रहा है x और 0 से पाई बाय 2 जा रहा है y। तो ये हो जाएगा x को जो है 0 से पाई रखेंगे और y को 0 से पाई बाय 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस टू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ से ये हो जाएगा कॉस माइनस टू कॉस वाई तो कांस्टेंट है, माइनस टू कॉस वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1 ये 0 से पाई और ये इंटीग्रेशन होगा डी वाई 0 से पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा टू कॉस वाई cos y e to the power minus pi minus e to the power minus 0। ये जो हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 डी वाई, ये हो जाएगा। अब देखते हैं। तो इसका मान हो जाएगा ट्वाइस इंटू ई टू दी पावर माइनस पाई माइनस 1। ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लेंगे। ये कॉस वाई डी वाई और ये 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 ई टू दी पावर माइनस पाई माइनस 1 साइन वाई 0 टू पाई बाय 2 लिमिट रखेंगे। तो इसका मान हो जाएगा 2 टू दी पावर ई माइनस पाई माइनस 1। तो इस तरह से लाइन इंटीग्रल का मान निकल गया 2 ई टू दी पावर माइनस पाई और माइनस 1 आया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और जो प्रॉब्लम इसमें वेरिफिकेशन करने पर लाइन इंटीग्रल से जो वैल्यू आया और जो सरफेस इंटीग्रल से वैल्यू आया दोनों को बराबर दिखाना होता है वेरिफिकेशन। तो तीसरा प्रॉब्लम में वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द एक्स वाई प्लेन एक्स स्क्वायर वाई dx प्लस वाई स्क्वायर dy where c is the path formed by y equal to x and y equal to x cube from 0 0 to 1 1।
तो सबसे पहले जो है ग्रीन्स थ्योरम लिखते हैं। ये होता है फाई, ये दूसरा पेज लेते हैं। Verify Green's theorem in the xy plane for phi x square y dx plus y square dy, where c is the path found by y equal to x and y equal to x cube from 0 0 to 1 1। तो पहले ग्रीन्स थ्योरम लिखते हैं। ग्रीन्स थ्योरम जो है ये होता है फाई dx ओवर क्लोज कर्व फाई प्लस साई एक्स वाई डी वाई इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल जो क्लोज कर्व से बन रहा है रीजन जो बन रहा है उसका सरफेस इंटीग्रल डेल फाई बाय डेल साई बाय डेल एक्स माइनस डेल फाई बाय डेल वाई, ये डी वाई डी एक्स ये होता है। अब जो है लाइन इंटीग्रल जो है ये दिया हुआ है फाई और क्लोज कर्व सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ये दिया हुआ है। और रीजन जो दिया हुआ है पहले रीजन बनाएंगे y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है और जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये जो है इक्वेशन ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो ये जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब है कर्व, ये अब हम y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y के जगह x रखेंगे तो x इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का मान 0 होगा या x का मान प्लस माइनस 1 होगा। तो x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 0 पॉइंट मिलेगा और 1 रखेंगे तो ये 1 1 पॉइंट मिलेगा जहाँ कट कर रहा है दोनों कर्व, और माइनस 1 रखेंगे तो ये माइनस 1 और ये माइनस 1 यहाँ पे कट करेगा कर्व। तो अब रीजन बन गया, तो ये कह रहा है 0 0 टू 1 1, मतलब 0 0 से 1 1 है। तो हमको इस रीजन में ही, इस रीजन के अंदर ये ग्रीन्स थ्योरम में कितना लाइन इंटीग्रल का ये क्लोज कर्व जो बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, उस रीजन के अंदर हमको लाइन इंटीग्रल का मान निकालना है। तो पहले हम सरफेस इंटीग्रल से पहले RHS का लेके चलते हैं। RHS बराबर हो जाएगा ओवर रीजन R डेल फाई बाय डेल एक्स। फाई का मान जो है ये है फाई और फाई एक्स वाई है और ये साई एक्स वाई है। डेल साई बाय डेल एक्स, डेल वाई स्क्वायर बाय डेल एक्स माइनस डेल एक्स स्क्वायर वाई बाय डेल वाई डी वाई डी एक्स, ये मान निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा ओवर रीजन R डेल वाई स्क्वायर बाय, अब ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब ये इस इंटीग्रेशन का मान निकालेंगे। अब ये रीजन को देखते हैं अब
लिमिट बैठाना पड़ेगा कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है। तो ये स्ट्रिप लेते हैं, ये स्ट्रिप कंसीडर करेंगे तो x जो है 0 से 1 वैरी कर रहा है, x वेरीज टू 0 to 1, और y जो वैरी कर रहा है x क्यूब से लेके x तक, y वेरीज फ्रॉम x क्यूब टू x क्यूब से लेके x तक वैरी करेगा। यदि हम ये स्ट्रिप लेते हैं तो उसमें क्या वैरी करेगा, y वेरीज फ्रॉम, दोनों में से कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं, 0 to 1, और x जो वैरी करेगा इस कर्व के अनुसार वैरी करेगा, x वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू x y टू y टू दी पावर 1/3, ये वैरी करेगा। यदि हम ऐसे स्ट्रिप लेते हैं तो ये हम देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज़्यादा, तो यही सॉल्व, इससे ज़्यादा निकालने में सॉलियत होगा। तो हम ये स्ट्रिप को लेंगे, ये स्ट्रिप लेंगे तो ये हो जाएगा x जो वैरी कर रहा है 0 to 1, और y जो वैरी कर रहा है x क्यूब टू x, ये माइनस x स्क्वायर dy dx ये होगा। तो ये हो जाएगा माइनस 0 to 1 x स्क्वायर dy, x स्क्वायर y ये हो जाएगा x क्यूब टू x dx, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 0 to 1 माइनस x स्क्वायर इंटू x माइनस x स्क्वायर इंटू x क्यूब dx, ये हो जाएगा माइनस 0 to 1 x क्यूब माइनस x 5 dx, तो ये हो जाएगा माइनस 0, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा x4/4 माइनस x6/6, ये 0 to 1, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6 माइनस, तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/4, तो इसको एलसीएम लेंगे 2 माइनस 3, तो ये माइनस 1/12 हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, ये इंटीग्रल निकल गया। इस लाइन इंटीग्रल का मान ये रीजन से जो सरफेस बन रहा है, ऐसे जो सरफेस बन रहा है वो रीजन से जो ये सरफेस बन रहा है उसका जो सरफेस इंटीग्रल मान आया -1/12, वही लाइन इंटीग्रल का मान होगा। अब देखते हैं, वेरीफाई करने के लिए LHS निकालना पड़ेगा। अब इसका मान आ गया -1/12, अब LHS निकालें। अब ये लाइन क्लोज कर्व का लाइन इंटीग्रल निकालने के, ये C1 कर्व है और ये C2 कर्व है। तो पहले C1 कर्व पे निकालेंगे, x स्क्वायर y dx C1 कर्व के लिए प्लस y स्क्वायर dy C1 कर्व के लिए निकालेंगे। अब ये इक्वेशन जो है y इक्वल टू x क्यूब है,
तो dy बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा, पैरामीटराइजेशन करते हैं तो dy इक्वल टू हो जाएगा 3x² dx। सबको जो है एक ही पैरामीटर में रखना पड़ेगा, तो हम y को जो है सारा को x में बदल देंगे। तो C1 कर्व में जो है C1 में x² y की जगह x² इंटू dx प्लस y², तो y² करेंगे तो ये हो जाएगा x6 dy की जगह 3x6 इंटू 3x² dx, ये हो जाएगा। और जो x जो वैरी कर रहा है 0 से 1 वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिट डालेंगे 0 से 1, ये हो जाएगा x5 प्लस 3x टू दी पावर 8 dx, ये हो जाएगा। तो इसको करेंगे इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा x6/6 प्लस 3x टू दी पावर 9/9 0 से 1, तो इसमें हो जाएगा इसका मान 1/6 प्लस 1/3/9, तो ये कट जाएगा 1/6 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 6 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम हो गया 6 1 3 इंटू 2, तो 3/6, ये हो गया 1/2, ये हो गया। अब C2 पार्ट में देखेंगे। अब C2 पार्ट के लिए x² dx प्लस y² dy, C2 पार्ट में जो है 1 से लेके 0 जा रहा है, तो लिमिट हो जाएगा इसका 1 to 0, और y इक्वल टू x है तो dy इक्वल टू dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 to 0 x² इंटू x dx प्लस y² dy, y इक्वल x² dx, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 to 1 x³ प्लस x² dx, ये हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा x4 प्लस x4/4 प्लस x³/3, वन से 0, तो इसका मान हो जाएगा -1/4 माइनस 1/3, तो इसका मान जो हो जाएगा -7/12। अब दोनों को जोड़ेंगे, ये क्लोज कर्व C x² dx प्लस y² dy इक्वल टू हो जाएगा C1 कर्व x² dx प्लस C2 कर्व x² dx प्लस y² dy, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 माइनस 7/12, तो इसका मान हो जाएगा 6 माइनस 7/12 इक्वल टू -1/12। अब LHS भी जो है, LHS का भी मान आ गया -1/12, तो इस तरह LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, तो ये ग्रीन थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं।